दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच एक बार फिर जी हाँ लेकर के खबर जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा झटका दे रही है। लेकिन इस झटके को वैसे तो गोदी मीडिया अपने अपने तरीके से जो है बता रहा है, समझा रहा है, भक्तों के जले हुए पर मरहम लगा रहा है। लेकिन ये खबर कुछ दूसरी तरीके की है, जिसमें तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो 111 दिन पहले बने थे, 111 दिन में उत्तराखंड के लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन मनोरंजन खूब हुआ, चाहे कुंभ का हो चाहे सब कुछ हो। कुंभ में जैसे कोरोना काल में 1 लाख फर्जी किटों का एक घोटाला सामने आया, दुनिया भर की जो थी उनकी असफलताएं सामने आई, जिसको लेकर के काफी सारी चीजें चल निकली। अब हुआ क्या कि कुछ ना कुछ तो एक्शन करना ही था, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही था। लेकिन इस एक्शन को कर करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की छवि खुद गिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, खबरों की माने तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और कभी भी उनके इस्तीफे का ऐलान हो सकता है, ऐसी मीडिया की खबरें बताई जा रही हैं। 2 दिन पहले ही तीरथ सिंह को अचानक दिल्ली बुलाया गया था और उन्होंने शाह और नड्डा के साथ मीटिंग की थी। हालांकि उनको जो था काफी इंतजार भी कराया गया और ये साथ में खबर जो है निकाल दी गई, चिपका दी गई कि भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ने के मूड में नहीं है। अब मैं सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, सिर्फ मोदी और मोदी और मोदी साहब के चेहरे पर लड़े हैं। तीरथ सिंह जैसे कबूतर तो कहीं नजर ही नहीं आए जितने भी थे। और उत्तराखंड की जो सरकार बनी, जैसे बनाई गई, वो तो सबको पता है कि किस तरह से बनाई गई और क्यों बनाई गई और किस तरह से उसकी नींव रखी गई, किस तरह से खरीदा गया, किस तरह से बेचा गया, किस तरह से उल्टा गया, किस तरह से पलटा गया। इसके बारे में तो सबको मालूम है। वैसे 20 साल के इतिहास में 8 मुख्यमंत्री हो चुके हैं जब से उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड हुआ है। ये इतिहास है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो था अलग राज्य बनाया गया था, ये तो सबको मालूम है। और जिन लोगों को नहीं मालूम होगा तो उनका ज्ञान वर्धन करना चाहूंगा। 5 साल का केवल कार्यकाल पूरा किया इकलौते एनडी तिवारी साहब ने। जी हां, ये एनडी तिवारी साहब सीएम थे अकेले ही। उस जमाने में हरीश रावत उनके विरोध में उतर आए थे। भाई उस टाइम पर भी जिस तरह का घपला अब चल रहा है, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, समझ गए ना, उसी तरह का तब लगा हुआ था झगड़ा नारायण दत्त तिवारी को लेकर। उस टाइम पर हरीश रावत जी के सपोर्ट में बहुत सारे युवा थे जो सोचते थे कि तिवारी साहब को रिटायर हो जाना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री रह लिए, राज्यपाल रह लिए, अब क्या रखा है। तो इसी तरह का कुछ अब चल रहा है लोगों के दिमाग में, कांग्रेस के दिमाग में। ये बातें भाई दोनों तरफ की बातें कही जाएं तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि अगला जो विधानसभा चुनाव है तीरथ सिंह की अगुवाई में नहीं लड़ा जाएगा। इस तरह की खबरें जो थी प्लांट की गई मीडिया में। और फिर मेरा सवाल यह है कि मोदी जी के चेहरे पर क्या विश्वास हो गया? खैर, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 30 जून को ही तीरथ सिंह रावत को बुला लिया गया था। दोपहर को दिल्ली पहुंचे थे। करीब 10 घंटों के इंतजार के बाद उनकी मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष के साथ हुई। और उसके बाद जो था सारी चीजें हुई। 2012 में आपको पता होगा कि रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर बीसी खंडूरी की चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तब भी चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। अब रणनीतिक सोच और कमान और कुश्ता नूरी नूरा कुश्ती चल रही है। अब इसमें एक ये भी पेच बताया जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत के सामने संवैधानिक पेच है। संवैधानिक पेच अकेले तीरथ सिंह रावत के सामने ही नहीं है, वो ममता बनर्जी के सामने भी है। और इसकी मतलब एक दलील दी जा रही है। तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 111 दिन पहले। अब संविधान के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ को 6 महीने के भीतर विधानसभा का उपचुनाव जीतना था, तभी वो सीएम रह पाते। यानी 10 सितंबर से पहले उन्हें विधायकी जीतनी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तीरथ सिंह गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट जो था उतार दिया था, अजय कोठियाल के नाम से। विधानसभा चुनाव को लेकर की ये स्थिति ऊपापू की पड़ी रही। गंगोत्री और हल्द्वानी दोनों सीट उत्तराखंड में खाली पड़ी हुई थी। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा है। इलेक्शन कमीशन केंद्र से यह कहते कि इतने समय में चुनाव कराना मुश्किल है तो उपचुनाव भी नहीं कराए जा सकते, तो दलील बहुत अच्छी दी गई। अब चुनाव आयोग की समस्याओं को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया कि 25 विधानसभा, 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 6 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम कोविड की वजह से चुनाव नहीं करा सकते, लेकिन बंगाल का चुनाव तो करा दिया था। तो अब ये यहां पर चुनाव कराने में कैसी परेशानी हो रही है?
अब इधर कांग्रेस का हवाला दिया गया। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता नव प्रभात ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 1 साल के भीतर होने हैं तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो रही वो खबरें। और 20 साल में ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। संविधान आर्टिकल 164, 6 महीने में सदन की सदस्यता लेनी होगी। 1995 में पंजाब सरकार में तेज प्रकाश मंत्री बने थे, 6 महीने में जो था विधानसभा की सदस्यता नहीं ले पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तीरथ सिंह के सामने भी यही है। उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक नहीं थे, विधान परिषद से नॉमिनेट होकर के वो आए। ऐसी नीतीश कुमार के सामने रही परेशानियां। तो ये सारी जो थी एक संवैधानिक परिस्थिति रही। अब चलिए इनसे इतर अलग बात करते हैं कि तीरथ सिंह रावत को बलि का बकरा बनाया गया ये कह के कि साहब अब जो है उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। क्या ये सच है? ये ठीक उसी तरह से झूठी है बात जिस तरह से ये कहा जाए कि सूरज पश्चिम से निकलेगा सुबह को। जी हाँ, ये वाकई में इसी तरह की बात है, क्योंकि अभी तक के चुनाव उठा करके देख लीजिए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, केवल एक चेहरा है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़े गए थे पूरे हिंदुस्तान में। जी हाँ, एक ही चेहरा था प्रधानमंत्री मोदी जी का। और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे भाग रही है, इसका शायद जवाब भारतीय जनता पार्टी और जनता के गुस्से के बीच छुपा हुआ है। क्योंकि कोविड में होने वाली मौतों ने खास तौर पर इंटरनल सर्वे कराया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, संघ के लोगों ने, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अप्रियता के उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से हर वो प्रधानमंत्री को गुजरना पड़ता है जो लोकप्रियता की सारी सीमाओं को लांघ जाता है, लेकिन अपने झूठे जुमले और झूठे वादों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। इसीलिए संघ ने यह फैसला लिया था और ये बात प्लांट की गई थी खबरों के द्वारा। भांड मीडिया ने खूब चलाया था इस बात को कि अब जो आने वाले चुनाव होंगे वो मोदी जी के चेहरे पर नहीं लड़े जाएंगे, स्थानीय चेहरे के ऊपर लड़े जाएंगे। इसीलिए योगी जी का चेहरा उत्तर प्रदेश में सामने किया गया। लेकिन क्या वाकई में जो दिख रहा है वो ऐसा ही है, या विधानसभा चुनावों में लोकल चेहरों के ऊपर हार की जिम्मेदारी डालने के बाद उसमें कुछ प्रयोग करने के बाद, जैसे कि उत्तराखंड में प्रयोग किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जाएगा, मतलब धर्म की राजनीति का पूरी तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा चुनावों में कुछ हंडिया इस तरह से पकाई जाएगी इन 5 राज्यों में जिसमें केवल लोकल कैंडिडेट की जिम्मेदारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और संघ धर्म की राजनीति के ऊपर अपना गिल्ली डंडा चला करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लेना चाहेंगे। यही खासियत है। और सन 2024 के लिए लोकसभा जब चुनाव आएंगे तब प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को इस तरह से पेश किया जाएगा कि वो अपराजयी व्यक्तित्व हैं। उनको अपराजयी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए लोकल नेताओं को बलि का बकरा बनाया जाएगा, कोविड के गुस्से का शिकार बताया जाएगा, गलत मैनेजमेंट का शिकार बताया जाएगा, नाकामयाबी का शिकार बताया जाएगा। लेकिन सवाल तो उठते हैं कि जब समीकरण तीरथ सिंह रावत पर बदल रहे हैं तो अब आगे क्या होगा। अंदर की खबरें तो कुछ और कह रही हैं। अंदर की खबरें कुछ इस तरह से बताई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बागी नेताओं ने भी अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि जब जादू टूटता है किसी बड़े नेता का तो बहुत सारे शीशे टूट करके आईने में उसी की शक्ल उसी के काम उसको दिखाने लगते हैं। अब रही बात मोदी जी की, जैसा कि हमने अपना एक विश्लेषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, इस विश्लेषण से आप लोग कितना सहमत हैं बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि 2024 में एक अपराजयी छवि बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की जाएगी विधानसभा चुनावों में हारने के बाद, कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाने के बाद। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की अपराजयी छवि भारतीय जनता पार्टी या संघ बना पाएगा? सवाल है और सवालों के जवाब आपके कमेंट्स दे सकते हैं। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।